वरजुलुन तसद्दका बिसदकतिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो आदमी, वरजुलुन तसद्दका, यहाँ भी आप ज़रा गौर कीजिए, या रजुलुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ मर्द आदमी ही मुराद नहीं बल्कि औरत भी इसमें शामिल है। वरजुलुन तसद्दका, वो आदमी जिसने सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, चुपके से सदका किया, छुप कर के सदका किया, किसी के सामने ऐलान नहीं किया, इस तरह से चुपके से सदका किया, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल के तौर पर समझाना चाहते हैं, इस तरह से वो चुपके से सदका किया, लोगों के नज़रों से ओझल होकर के सदका किया कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना चल सका दाएं हाथ ने क्या सदका किया, कितना रुपया सदका किया, कहाँ सदका किया, कौन सी चीज़ सदका किया। ऐसे आदमी को भी अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। और सदका की बड़ी फजीलत आई है। मैं सिर्फ एक आयत आपके सामने बयान कर रहा हूँ, सूरह मुनाफिकून, सूरह नंबर 63, आयत नंबर 10 उठा करके आप देखें। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ऐ लोगों, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें जो भी रुपया पैसा दिया है, हमने तुम्हें जो भी धन दौलत दिया है, हमने जो भी तुम्हें नेमतों से नवाजा है, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो भी हमने तुम्हें रोज़ी दिया है, उन तमाम के तमाम चीज़ों से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, अल्लाह के रास्ते में सदका किया करो, खैरात किया करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस वक्त आने से पहले कि जब तुम में से किसी आदमी के पास मौत आकर के खड़ी हो जाएगी, मौत करीब हो जाएगी। ऐसी हालत में जब मौत करीब आ जाएगी, गरगरा की हालत में पहुंच जाओगे, जानकुनी की हालत में पहुंच जाओगे, मलकुल मौत जब आ जाएगा तुम्हारी जान को कब्ज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी हालत में हर कोई आदमी कफे अफसोस मलते हुए, हर कोई आदमी अफसोस करते हुए कहेगा, या रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे थोड़ा सा और वक्त क्यों ना दिया, मुझे थोड़ी सी और रुखसत क्यों ना दी, मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दी। ऐ अल्लाह, ऐ मेरा परवरदिगार, अगर मुझे थोड़ा सा और वक्त मिल जाता, थोड़ा सा और समय मिल जाता, थोड़ा सा और अगर टाइम मिल जाता, फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस्सॉलिहीन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करता, खैरात किया करता, दान किया करता, व अकुम मिनस्सॉलिहीन, और मैं नेक लोगों में हो जाता, मैं नेक काम करने वाले लोगों में अपना नाम लिखा लेता। ये अफसोस करके कहेगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, माओ बहनों, वो अफसोस करने से पहले ये जो हमें जीवन मिला है, ये जो हमें जिंदगी मिली है, ये जो जिंदगी हमें एक गोल्डन चांस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, हमारे सामने बार बार कुरान मजीद की आयतों को पढ़ करके नसीहतें की जाती है, समझाया जाता है। ऐसे मौके को हम गनीमत समझे, ऐसे मौके को हम एक गोल्डन चांस समझे, और वो जानकुनी की हालत आने से पहले हम अल्लाह की राह में जो भी मयस्सर हो, जो भी ताकत हो, 1 रुपया अगर खर्च करने की ताकत है, 1 रुपया खर्च कीजिए। 10 रुपया खर्च करने की ताकत है, 10 रुपया खर्च कीजिए। 100 रुपया देने की ताकत है, 100 रुपया दीजिए। लाख रुपया देने की ताकत है, लाख रुपया दीजिए। जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपको मयस्सर है, सदका व खैरात
खैरात करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो कभी अफसोस मलने से पहले सदका व खैरात कर लिया कीजिए। और ये तमाम के तमाम लोग जो सदका करते हैं और चुपके से सजदा करते हैं, लोगों के सामने ऐलान करके नहीं करते हैं, इसलिए ऐलान करके नहीं करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कहीं मेरे दिल के अंदर रियाकारी ना पैदा हो जाए, कहीं मेरे दिल के अंदर एक दिखावा पैदा ना हो जाए, कहीं मेरे दिल के अंदर ये ना पैदा हो जाए कि मैं लोगों को दिखाने के लिए सदका कर रहा हूँ। इसलिए चुपके से जो सदका करेगा, हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनु, बाएं हाथ को भी पता ना चल सका दाएं हाथ ने क्या सदका किया। ऐसे तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह अता करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐलान करके सदका करना गलत है, नहीं, कुरान मजीद के अंदर ऐलान के साथ भी आया है। लेकिन कभी कभार ऐलान के साथ सदका करना अच्छा होता है, कभी कभार चुपके से सदका करना अच्छा होता है। अगर आप ऐलान करके सदका करते हैं ऐसे सिचुएशन में कि आपको देख करके अगर दूसरा तीसरा चौथा भी सदका करे, आपको देख करके अगर इनकरेज हो, वो आपको देख करके उत्साहित हो, तो फिर वो ऐलान करके सदका करना अच्छा है। लेकिन अगर आपके दिल के अंदर अगर ये हो, डर अगर लगे कि नहीं मेरे अंदर रियाकारी पैदा हो सकती है, कि मैं ये समझ सकता हूँ कि अरे मैं तो दिखावा के लिए कर रहा हूँ, ये अगर डर हो तो फिर आप चुपके से सदका करना बेहतर है। तो चुपके से जो सदका करेगा, यहाँ तक कि बाएं हाथ को पता ना चल सका दाएं हाथ ने क्या दिया, ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। आखिरी किस्म के लोग कौन होंगे? 7 तरह के लोग होंगे ना, अर्श के साए तले जगह मिलेगी। 6 तरह के लोग हो गए। आखिरी किस्म वो कौन? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु। आखिरी किस्म के वो आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया, यहाँ भी रजुलुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मर्द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मर्द मुराद हैं, औरतें भी शामिल हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर आप देखेंगे, आप रोज़ा के बारे में जो आयत है, या लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। आप उलमा इकराम से पूछेंगे, आपको पता चलेगा, हो सकता है आप लोग ना जानते हो अरबी ग्रामर। अलैकुम कुतिबा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया। कुम जो ज़मीर आता है ये जमा मुज़क्कर के लिए आता है, मर्दों के लिए आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का कहा गया है, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो। तो अकीमू ये अम्र का सेगा है मुज़क्कर, मर्दों के लिए, लेकिन औरतें भी शामिल है। तो कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगह में इस तरह से बयान किया गया, मुज़क्कर का लफ्ज़ यानी मर्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुराद तमाम के तमाम लोग, मर्द औरत सब शामिल है इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि रजुलुन ज़करल्लाह, जो आदमी, आदमी से मुराद सिर्फ आदमी नहीं बल्कि जो भी आदमी हो या औरत हो। वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया, वो आदमी ज़करल्लाह खालिया जिसने अल्लाह तबारक व तआला को याद किया, खालिया अकेली, तन्हाई में, तन्हाई के आलम में, जब अकेला कहीं बैठा हुआ है, तन्हाई के आलम में वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है। तन्हाई के आलम में जब अल्लाह को याद करता है, जब अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करते हुए फफाजत ऐनाहु, उसके दोनों आँख बह पड़ती है, दोनों आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह को याद करते हुए, अपने गुनाह को याद करते हुए, तन्हाई के आलम में अपने गुनाह को याद कर रहा है, अपने पाप को याद कर रहा है, अपने जराइम को याद कर रहा है, अपनी गलतियों को याद करता है। ऐ अल्लाह, हमने बार बार अपने नफ्स पर जुल्म किया है, हमने जुल्म पर जुल्म किया है, गुनाह पर गुनाह किया है, अपराध पर अपराध किया है। ऐ अल्लाह,
अल्लाह अगर तूने माफ ना किया, तेरे दरबार को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ मैं भटकूंगा। कोई ऐसा दरबार नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जाकर के मुझे माफी मिल जाए, मुझे बख्शिश मिल जाए। कोई ऐसी जगह नहीं है। आय अल्लाह तेरे दरबार में आ गया हूँ, तेरे दरबार में तेरा बंदा वापस आ गया है, गुनाह करके थक गया है, थकने के बाद तेरे दरबार में आ गया है। तू माफ करने वाला है, तू बख्शने वाला है, तू मुझे साफ करने वाला है। ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। ये अल्लाह के सामने दुआ करते हुए अपने आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगा देगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना अल्लाह के सामने तन्हाई के आलम में जाकर के जब बंदा या जब भी कोई बंदी रोते हैं और अल्लाह के सामने जाकर के ये इकरार करते हैं, रब्बना ऐ हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, गुनाह पर गुनाह किया है, पाप पर पाप किया है। गुनाह करते करते अपने हृदय को हमने काला कर दिया है। हमारे हृदय के अंदर एक डॉट और एक नुक्ता पड़ गया है। ऐ अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अगर तूने हमें माफ ना किया, व तरहमना, अगर तूने हमारे ऊपर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम ज़रूर भी ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे पालनहार, तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है, तू हमें माफ़ कर दे। बड़े बड़े नबी ने भी अल्लाह के सामने दुआ की। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, जन्नत से निकाल बाहर किया गया। आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया है, अन्याय किया है, अगर तूने माफ़ ना किया, अगर तूने रहम ना किया, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने कितने गुनाह किए थे, कितने पाप किए थे। एक गलती, एक मिस्टेक, एक गलती की वजह से अल्लाह के दरबार में बार बार दुआ करते रहे, बार बार तौबा करते रहे, बार बार इस्तिग़फ़ार करते रहे, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ किया, बख्शिश से नवाजा। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में रखा गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई ऐसा नहीं जिसके सामने माथा टेका जाए, तेरे सिवा कोई ऐसा नहीं जो इबादत के लायक हो, तू ही सिर्फ इलाह है, तू ही इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, तेरी ज़ात पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक और पवित्र है। सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से था, मैं ही जुल्म करने वालों में से था, मैं ही अन्याय करने वालों में से था। ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया। याकूब अलैहिस्सलाम से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बेटे को अलग कर दिया जाता है, वो भी अल्लाह के सामने दुआ करते रहते हैं, रोते रहते हैं, अल्लाह को पुकारते रहते हैं। और रो रो करके कुरान मजीद के अंदर आता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के वबियज़्ज़त ऐनुहु, उनकी आँख जो है, आँख के अंदर जो काली है, काला जो हिस्सा है, वो काली आँख वो सफ़ेदी में तब्दील हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इतना रोते हैं, इतनी दुआ करते हैं अल्लाह के सामने।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के सामने दुआ की। लगभग 80 या 80 से भी ज़्यादा उम्र हो जाती है, कोई बेटा बेटी नहीं मिलते हैं। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, आए हमारे परवरदिगार मुझे एक नेक संतान अता कर, नेक बेटा या नेक बेटी अता कर, ताकि मेरे बाद मेरे मिशन को वो आगे बढ़ा सके। तमाम के तमाम लोग, तमाम के तमाम अंबिया किराम और तमाम के तमाम अइम्मा किराम अल्लाह के सामने रोते गए। इन्होंने अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने रखा, किसी दरबार में जाकर के नहीं रखा, किसी दरबार में जाकर के माथा नहीं टेका। आज हमारी हालत क्या हो गई है, एक बेटा नहीं मिलता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शैतान के वसवसे में आ जाते हैं। हम किसी पीर का दामन पकड़ने के लिए जाते हैं, किसी दरबार में खस्सी लेकर के जाते हैं, किसी दरबार में मुर्गा लेकर के जाते हैं, किसी पीर बाबा के सामने जाकर के सजदे में गिर जाते हैं, किसी पीर बाबा के पास जाकर के चुपके से मुलाकात करते हैं, किसी दरबार में जाकर के हम कहते हैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। दरबार में जाकर के हम कहते हैं, हालांकि ये जुमला अल्लाह के दरबार में करके हमें कहने की जरूरत है कि अल्लाह तेरे दरबार में मैं आ गया हूँ, तेरा ही बंदा हूँ, तेरा ही मैं बंदा हूँ और मुझसे ही गलती होगी। मैं गलती लेकर के तेरे दरबार में आया हूँ, मैं अपनी परेशानियों को लेकर के तेरे दरबार में आया हूँ, मैं अपने तमाम के तमाम ऑब्जेक्शन और तमाम के तमाम एतराज को लेकर के तेरे दरबार में आया हूँ, मैं अपने तमाम के तमाम सवालात लेकर के तेरे दरबार में आया हूँ, मैं तुझसे हल चाहता हूँ, मैं तुझसे सॉल्यूशन चाहता हूँ, मैं तुझसे इन तमाम के तमाम समस्याओं का समाधान चाहता हूँ। इस तरह से वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई के आलम में अल्लाह तबारक व तआला को याद करेगा और याद करते हुए दोनों आँखें बह पड़ेगी, आंसू से भीग जाएंगे। ऐसे तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह अता करेगा। अल्लाह के दरबार में इस तरह से रोने की ज़रूरत है, अल्लाह के दरबार में इस तरह से गिरिया वजारी करने की ज़रूरत है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक तआला ज़रूर हमें माफ़ करेगा। और बयान करने का मकसद ये है कि ये क़यामत का मंज़र बड़ा ख़तरनाक होगा। सबसे पहले मैंने बयान किया था, उस मंज़र और उस ख़तरनाकी से अगर हम बचना चाहते हैं, ये तमाम के तमाम आमाल हमें करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें नजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, परित्राण मिलेगा, हमें अर्श के साए तले जगह मिलेगी। खैर, वक्त काफ़ी हो गया है, मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर में ये दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिन अमाल के ज़रिए हमें अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले जगह मिले, इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन हम जितने भी यहाँ हाज़िर हैं, अल्लाह हम तमाम लोगों की हाज़िरी को तो कबूल फरमा ले। आमीन। या रब्बल आलमीन इस दीनी मजलिस का एहतमाम करने में जिसने जिस तरह से जो भी मदद की है, अल्लाह उस मदद के बदले उसके गुनाहों का कफ़ारा बना दे। आमीन। या रब्बल आलमीन जितने भी नौजवान, मैंने सुना कि जुबो कमेटी, नौजवान कमेटी ने इस जलसा का एहतमाम किया है, ऐसे नौजवान जो जलसे का एहतमाम किए हैं, नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं, उनसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि नमाज का भी एहतमाम करें। सिर्फ जलसा करवाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन नौजवानों को अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इन नौजवानों को पक्का सच्चा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन हम में से जो मक़रूज़ है, उधार लिए हुए हैं, उनको उधार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।